Assalamu alaikum, guys. I hope you all are doing well. So, we're going to discuss figure of speeches today, among which I'll be discussing onomatopoeia, personification, and simile. First of all, we're coming towards an onomatopoeia. अब ओनोमेटोपिया ये वर्ड जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि बहुत सारे टेक्स्ट और पोम्स और नॉर्मली मतलब हम यूज़ करते रहते हैं। या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ड्राइव ही अपने साउंड की वजह से हुए हैं। मतलब कि लाइक जो इनका वर्ड है ना वो एग्जैक्टली उस तरह से ही साउंड करते हैं, उसी वजह से उनका नाम वही पड़ गया। फॉर इंस्टेंस जो है वो अगर पानी का साउंड आ रहा है स्प्लैश, हमने पानी गिरा दिया तो साउंड आया स्प्लैश, तो उसका नाम भी स्प्लैश ही पड़ गया। अब जैसे कि धमाका होता है तो आवाज़ आती है ज़ोर की, तो बैंग, तो मतलब एक बैंग उसका नाम पड़ गया, उस पर वर्ड आ गया। तो ओनोमेटोपिया की जो डेफिनेशन होगी वो इस तरह से होगी, अ वर्ड दैट इमिटेट्स द साउंड इट रिप्रेजेंट्स। तो ऐसा कोई वर्ड जो जो उसका साउंड निकल रहा हो, जो उसका साउंड पैदा हो रहा हो, उसी पे ही वर्ड का नाम रखा जाए, उसे हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। जैसे डोर है, वो डोर बैंग करता है, तो बैंग जो साउंड है वो धमाके को रिजेंबल करता है। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ओनोमेटोपिया के। जैसे लॉयन जो है, जो लॉयन का साउंड होता है, जो लॉयन आवाज़ें निकालता है, तो शेर की दरार को हम कहते हैं रॉर, बिकॉज उसका साउंड इस तरह से निकल रहा होता है, तो उस पर नाम भी ऐसे पड़ गया, रॉरिंग ऑफ लॉयन। द कार क्रैश्ड, द फोन रिंग्स, द कार हॉर्न बीप्ड। ठीक है, साउंड पे देखें, आप फोकस करें। द वोल्फ हाउल्ड, द बी बज्ड। तो जो साउंड्स हैं इनके, तो उन साउंड्स को ये वर्ड ही कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। तो इन वर्ड्स की जो मीनिंग है वो साउंड ही को रिजेंबल कर रही है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये कुछ ओनोमेटोपिया वर्ड्स हैं, आप ये देख सकते हैं, या आप एसएस ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने पास एग्जांपल्स के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे बूम एक लाइक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो कि आप कार्टून्स में अक्सर देखा करते हैं। Now we are moving towards the personification. What is personification? Personification is a figurative language that attributes human characteristics, emotions, and behavior to animals and inanimate object or idea. Personification हम उसे कहते हैं ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो कि एक नॉन लिविंग थिंग को ऐसी ऐसे पोर्ट्रे करे जैसे वो एक लिविंग थिंग हो, जैसे कोई एक इंसान हो, जैसे कोई ज़िंदा हो। अब कोई नॉन लिविंग थिंग चीज़ हो, लाइक चेयर हो, और मैं चेयर के लिए ऐसी कोई बातें लिख दूँ अपने सेंटेंस में, आपको पढ़ के ऐसा लगे कि वो मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। अब देख सकते हैं हम कि जैसे कि यू कैन हेयर द ट्रीज़ विस्पर इन द डार्क। अभी एक सेंटेंस है जो कि कह रहा है कि आप जो है वो पेड़ को डार्क अंधेरे में विस्पर मतलब धीमे से बोलना, धीमे से बोलता हुआ सुन सकते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता, ट्रीज कैन नॉट विस्पर, ओनली ह्यूमंस कैन। सो अल्टीमेटली इट शोज़ दैट इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। के ट्री है, चलो ट्री मान लेते हैं कि लिविंग थिंग है, बट उसमें क्वालिटीज़ तो आप ह्यूमन बींग्स की दे रहे हो ना। ट्रीज कैन नॉट विस्पर, राइट। तो आप अगर किसी भी चीज़ को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ देकर बात करें उसके बारे में, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, द स्टार्स डांस्ड इन द मिडनाइट स्काई। तो इट मीन्स कि जो स्टार्स हैं वो जो है मतलब डांस नहीं कर सकते ना, जाहिर सी बात है, ह्यूमन बींग्स कैन। तो इट मीन्स अगेन इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। हियर वी आर हैविंग अनदर एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल में देखें, द विंड येल्स वाइल ब्लोइंग। अब विंड जो है वो येल तो नहीं कर सकती, विंड चीख नहीं सकती, बट एक पर्सोनिफिकेशन है। ये विंड को एक इमेजरी टाइप एक सिचुएशन हम लिख दी है हमने, उसको थोड़ा सा रिजेंपल करके कि ये इस तरह से क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि हम क्यों फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाएं। अब इस एग्जाम्पल की जो मीनिंग निकल रही है ना,
कि इसका मतलब है कि विंड इतनी तेज़ थी, विंड इतनी आवाज़ कर रही थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि विंड चीख रही थी एक औरत की तरह, एक मर्द की तरह, नो, इट डजेंट मीन दैट, ओके। तो इट मीन्स कि आप पर्सोनिफिकेशन यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हो। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स आवर अनदर फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ सिमिली. Simile is a type of figurative language that compares two different things using the word like or as. अब सिमिली जो है वो एक कंपैरिजन है एक तरह का, और हम ये यूज़ करते हैं तब जब हमें दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना होता है, और वो दो चीज़ें लाइक टोटली डिफरेंट हो सकती हैं. आप अपने आप को कैट के साथ कंपेयर कर लें, आप अपने आप को ट्री के साथ कंपेयर कर लें, मतलब एक आप अपने आप को किसी भी स्ट्रेंज चीज़ के साथ कंपेयर कर लें लाइक और एस का यूज़ करके, तो वो सिमिली कहलाएगा, ठीक है ना. यू आर एक्टिंग लाइक अ कैट, तो इट मीन्स कि आप कैट की तरह बिहेव कर रही हो, तो ये एक सिमिली है जब हम लाइक और एज यूज़ करते हैं. चले आए एग्जाम्पल्स की तरफ. दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि क्या क्या बोल रहे हैं, कि वो डॉग और कैट की तरह लड़ रहे थे, राइट. इट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, पर उनको डॉग और कैट के साथ कंपेयर किया जा रहा है. आई रेन लाइक द विंड. मैं जो है वो हवा की तरह भागा. यू आर एज ब्रेव एज लॉयन. आप एक शेर की तरह बहादुर हो, ठीक है ना. तो अभी हमने एज यूज़ करके और कंपेयर कर लिया. द हाउस इज़ एज क्लीन एज अ विसल. तो आप इस तरह से समझ लें कि जो सिमिली है ना वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है. इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स while यूजिंग like और as are called as simile. I hope it is clear. So we are done for today. I hope you liked the video. If you liked the video, please do subscribe to my channel and also share this with your friends who are also learning with you. And yes, have a good day. We will meet in the next video. Thank you.